जन्मभूमि, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ज्ञानवापी मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एजेंडा बहुत लंबा है। विपक्ष जो कर रहा है कि आप 400 पार हो जाएंगे तो आप आरक्षण बदल चेंज कर देंगे। हम मुसलमान का आरक्षण बनकर ये लगातार जिस तरह से संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश के एक बड़े संविधान को जो बदलने की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC और आदिवासी मूलवासियों की जो हक, हुकूक और फंडामेंटल राइट्स की जो बात है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। ना संविधान रहेगा ना रिजर्वेशन की बात करेंगे। देखिए, सामने वाला जो भाजपा का प्रत्याशी है उनका जो मिशन और जो विजन है और जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोयला है। अच्छा। और हमारा जो मिशन है और हमारा जो टारगेट है वो है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। जितना भी मुद्दा था तो सब तो अटका हुआ है। 1932 की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, जेटेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ एक भी आप लोग के सरकार में। कि अनुपमा सिंह को कैसे जीत दिलवाइएगा धनबाद पे, क्योंकि ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि इस बार मोदी के परिवार से हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है, 400 पार में धनबाद सीट भी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के नेताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है उसके लिए हम लोग को 25 मई और 1 जून का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं 20 मई को, आज भी जो है हजारीबाग, चतरा और कोडरमा संसदीय क्षेत्र पर मतदान हो रहा है। बाकी अभी हमारे साथ कांग्रेस के सिपाही हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर धनबाद संसदीय क्षेत्र ये लोग कैसे जीतेंगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है। तो कैसब जी मौजूद है हमारे साथ। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। आपको बहुत बहुत जोहार, स्वागत, अभिनंदन आपका। कैसब जी, सबसे पहले आपको एक हम वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। हेमंता बिस्व शर्मा अभी झारखंड दौरे पे आए हुए थे ढुल्लू महतो के प्रचार प्रसार में या मनीष जायसवाल के प्रचार प्रसार में, तो उनका वीडियो एक वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम सुनवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए ये वीडियो है, चलिए। जन्मभूमि, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ज्ञानवापी मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एजेंडा बहुत लंबा है। विपक्ष जो कर रहा है कि आप 400 पार हो जाएंगे तो आप आरक्षण बदल चेंज कर देंगे। हम मुसलमान का आरक्षण बनकर जी, अगर 400 पार हो जाएगा भाजपा, इस बार भाजपा 400 पार करती है तो मुसलमानों का आरक्षण बंद कर देगी, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो 400 पार का जो नारा लगा रही है और उनके जो नेता और उनके जो अभी जो वर्तमान के जो सांसद थे उन्होंने लगातार इस चीज की बात कही है कि हम 400 पार करेंगे और संविधान बदलेंगे। तो आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, ये संविधान बदलने की बात करने लगे हैं ना। ये लगातार जिस तरह से संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश के एक बड़े संविधान को जो बदलने की बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC और आदिवासी मूलवासियों की जो हक, हुकूक और फंडामेंटल राइट्स की जो बात है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। ना संविधान रहेगा ना रिजर्वेशन की बात करेंगे। ये रिजर्वेशन का देखिए, ये पूरा डाइवर्जन ऑफ द पॉलिटिक्स कंप्लीटली भाजपा सरकार का या मोदी गवर्नमेंट की मुसलमानों पर ही आके टिकती है। पिछले 10 सालों में इन्होंने मुसलमानों की ही राजनीति की, मुसलमानों को ही हाशिए पर ढकेलने की बात की और एक बहुसंख्यक वोट को अपने तरफ खींचने का और धार्मिक ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए, देश की जनता इस चीज को बखूबी समझ चुकी है। आज जो देश का नौजवान युवा है वो रोजगार पर बात करना चाहता है। आज की जो महिलाएं हैं वो अपनी आत्मसम्मान और अपनी जो महिला सुरक्षा उस पर बात करना चाहती है। देश के किसान अपनी MSP की गारंटी की बात कर रहे हैं, अपने जो किसी कृषि लोन है उस पर उसमें माफी की बात कर रहे हैं। आज जो श्रमिक मजदूर है वो अपनी परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं। जो श्रमिक मजदूर है जिनको इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जो हजार्डस जॉब कर रहे होते हैं प्लांट्स में और उनके लिए प्रॉपर प्रोटेक्टिव कवर्स नहीं है, उनके लिए 25 लाख 30 लाख का इंश्योरेंस कवर नहीं है, उनके परिवार बच्चे इस तरह से उनके लिए पढ़ने के लिए स्कूल शिक्षा नहीं है, शिक्षा पे भारी GST लगाया गया है, शिक्षा लोन महंगी हो चुकी है। तो तमाम इन मुद्दों से डाइवर्ट करके ये मुसलमानों पे लेकर आते हैं। सर, हम तो पहली सवाल आपसे, हम तो ये 2001 का 2002 में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हुई थी, संसद के पटल पर चर्चा हुई थी कि किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जब पटल पर रखी गई थी और कहा गया था 5% सब कैटेगरी कोटा जो मुसलमानों के लिए OBC कोटा में ही एक 5% सब कैटेगरी कोटा बनाया जाएगा मुसलमानों को, तो उसमें उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया था। तो ये जग जाहिर ये मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र हमेशा से रहा है, मुसलमानों को हाशिए पर ढकलने की बात करते। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि मैं मदरसा के बच्चों को एक हाथ में किताब देखना चाहता हूँ, दूसरे हाथ में लैपटॉप और कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, और उसी पर सरकार के एक माइनॉरिटी मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, उनकी मंत्रालय में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा घोटाला माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बाहर आता है। CAG का रिपोर्ट सामने आती है और एक ही आधार नंबर और एक ही फोन नंबर पे तमाम बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है और ये लाखों करोड़ का घोटाला कर दिया जाता है। तो ये लगातार इस जाहिर है कि माइनॉरिटी का पैसा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खा रही है। साहब जी छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसका नाम रखा
रखा है न्याय पत्र, युवाओं के लिए गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है, किसानों के लिए गारंटी है, मजदूरों के लिए गारंटी है। लेकिन ये तो मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग जीत जाइएगा ये गारंटी पूरी होगी, उसकी कोई गारंटी है? लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। देखिए मोदी जी की जो गारंटी है 15 लाख वाला जुमला गारंटी, जो 15 लाख की जो जुमला की उन्होंने गारंटी दिया था, उस गारंटी के सामने तो तमाम गारंटियां फेल हो जाएंगी उनका, भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक कांग्रेस पार्टी की गारंटी है तो देखिए हमने 30 लाख नौकरी की जो गारंटी दी है, हमने 25 लाख इंश्योरेंस की जो गारंटी दी, इसको मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया। हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, वहाँ पे राज्य सरकार थी, तो हमने वहाँ पे सिलेंडर दिया, 450-500 रुपए का सिलेंडर हमने दिया। हमने वहाँ पे 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके दिया। हमने ब्लिंकिट और जो तमाम जोमेटो और स्विगी के जो राइडर्स होते हैं उनका हमने लाइफ इंश्योरेंस करके दिया। तो कांग्रेस पार्टी जो करती है वो करती है, जो कहती है वो करती है, और जमीन पर हमारा आपको आने वाले जो हम 4 जून को जो हमारा रिजल्ट होगा और चुनाव के बाद जो हम जीत कराएंगे, हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है। हमने नौकरियों का कैलेंडर जारी किया कि हम किस तरह से अगस्त तक आपको नौकरी भी देंगे, एक एग्जाम कब होगा, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा। पेपर लीक के मुद्दे पर हम लोग बहुत मुखर है। पेपर लीक को रोकने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, एक संवैधानिक संस्था बनाएंगे जो कंप्लीट एग्जामिनेशन यूपीएससी की तर्ज पर लेगी और किसी भी छात्र से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कैसब जी, आप कह रहे हैं कि हम लोग गारंटी पूरी करेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस भी यहाँ पर गठबंधन में सरकार में है, झारखंड में। हेमंत सोरेन जी वादा किए थे, अपने भाषण में कहे थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे हम, लेकिन अभी तक 10,000 युवाओं को रोजगार नहीं मिला। 4.5 साल कंप्लीट हो गया है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के सरकार को। देखिए आप 10,000 की बात कर रहे हैं, हमने 65,000 शिक्षकों को भर्ती दिया है। कहाँ भर्ती हुआ है अभी तक? शिक्षकों को भर्ती हुआ है अभी, शिक्षक भर्ती हुआ हमारा झारखंड में कब हुआ है शिक्षक भर्ती? सर जो पहले के जो शिक्षा भर्ती जो रुके हुए थे उनको 65,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हमने जारी कर दिया। देखिए जहां तक एक सिंडिकेट भारत पूरे भारत में काम कर रही है, जहां भी एग्जाम्स होते हैं, राज्य सरकारों के भी एग्जाम्स होते हैं या नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक को किस तरह से पेपर लीक किया जाए, किस तरह से एग्जाम्स को भटकाया जाए, किसी भी राज्य में नौकरियों को किस तरह से स्थगित कराया जाए, इसका पूरा एक संगठित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो पीछे की कार्य प्रणाली वो लगी हुई है। हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि पहले सबसे पहले ये जो पेपर लीक है उसको रोका जाए और हम डिलीवर कर सके, जनता को हम डिलीवर कर सके। हमारा स्थानीय हम 27% ओबीसी आरक्षण पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 से 27% हमें आरक्षण भी करना है, उस पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कैबिनेट में पारित किया, हमने महामहिम राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल उसे साल भर 6 महीना लेकर बैठे रहते हैं, फिर वापस कर देते हैं, उस पर कोई त्रुटि नहीं बताते। नहीं तो यह अपने हायर कमांड या अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से भी मुद्दा था तो सब तो अटका हुआ है। 1932 की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, जेटेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ एक भी आप लोग के सरकार में। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार कांग्रेस ये राज्य झारखंड के साथ पक्षपात कर रही है, जिस तरह से हिंड्रेंसेस दे रही है, हमारा जीएसटी कलेक्शन का जो राज्य सरकार का जीएसटी का पैसा होता है उसे रोक देती है, वो उस पैसे को नहीं देती। हमारा माइनिंग का हमारा माइनिंग क्षेत्र है, पूरे राज्य में माइनिंग होती है, हमारा रॉयल्टी का पैसा रोक दिया जाता है। हमें अपने कर्मचारियों को पैसा देने तक के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर डिपेंडेंट हमें उनसे लोन लेना पड़ता है। जब हम जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, उस काउंसिल की बैठक में भारतीय जनता जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कहती है राज्य सरकारों से कि आप लोन लीजिए आरबीआई से। सर हम क्यों लोन लेंगे? लोन आप लीजिए और आप वो पैसा राज्य सरकार को दीजिए। हमारा पैसा था ना, हमारा एसजीएस स्टेट जीएसटी का पैसा था, आप हमारा पैसा हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? अब हमारा पैसा क्यों रोक रहे हैं? अब मनरेगा का पैसा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये बताइए कैसब जी कि अनुपमा सिंह को कैसे जीत दिलवाइएगा धनबाद पे, क्योंकि ढुल्लू महतो कह रहे हैं कि इस बार मोदी के परिवार से हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है, 400 पार में धनबाद सीट भी है। देखिए उसी मोदी पर मैं उन्हीं की बातों को कहूँगा कि उन्हीं के मोदी परिवार में ही जो जिस तरह की कलाचारी और उन्हीं की पार्टी उन्हीं को हराने में लगी हो ना, पहले वो अपना अंतरात्मा कर ले, एक अपने अंदर में अपनी विचार विमर्श कर ले कि पार्टी उनको जिताना चाहती भी है कि पार्टी उनको हराना चाहती है। जिस तरह से उनके खुद के कार्यकर्ता मुखर रूप से सड़क पर आ चुके हैं और उन्हीं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो हमारे लिए तो कोई फाइट है ही नहीं। हमारा मुख्य मुद्दा देश के लिए जो धनबाद लोकसभा है, हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम किस तरह से ये धनबाद लोकसभा को जीत कर राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इंडिया अलायंस की सरकार बनाए। क्या नाम हुआ सर आपका? निजाम अंसारी हुआ। निजाम अंसारी साहब, ये बताइए कि धनबाद सीट कैसे जीतिएगा? आपके कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं कि अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया गया है। देखिए ऐसा है ना कि ये बातें ये पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है, और हर दौर में हुआ है और हर पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं। टिकट तो एक को ही मिलेगा, दावेदार कई एक होते हैं, तो ये एक स्वाभाविक बात है और इसमें कई एक प्रतिक्रिया है। अभी हमारे प्रभारी साहब ने भी कह रहे थे कि कई चीज़ों का ग्रीनिंग होकर के वो जो है प्रत्याशी तय की जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। नाराजगी थोड़ी बहुत होती है, वो फिर ठीक हो जाता है और लोग जो बहुत मजबूती के साथ हम धनबाद में लगे हुए हैं। कैसे देखिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे
देखिए, सामने वाला जो भाजपा का प्रत्याशी है, उनका जो मिशन और जो विजन है और जो टारगेट है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोयला है। अच्छा। और हमारा जो मिशन है और हमारा जो टारगेट है वो है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना और जनहित में काम करना। जनता ये चाहती है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने और पब्लिक सेक्टर मजबूत हो, लोगों को रोजगार मिले, महिलाएं सुरक्षित हो, किसान को उसका एमएसपी मिले, किसान को उसकी जो उपज है उसका दाम मिले, ये लोग चाहते हैं। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अभी हम लोग जो है धनबाद संसदीय क्षेत्र के बोकारो विधानसभा में हैं और अभी हम लोग कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता से बातचीत किए। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी 25 मई को धनबाद संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी कुछ पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।